हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो मैं आपको यहाँ भी बताने जा रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल में दिया है टोटल कॉस्ट फंक्शन c इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है, दैट इज c इज इक्वल टू 5000 प्लस 1000 क्यू माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू। और सबसे पहला है मार्जिनल कॉस्ट बताइए, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए तो हमने आपको बता रखा है जो कॉस्ट का फंक्शन दिया हो, जैसे ये क्या दिया 5000 प्लस 1000 क्यू माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू। तो सिंपल सा मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये जो कॉस्ट है इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दिए किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट। तो ये खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा 1000 और यहाँ पर आ जाएगा 1000 यहाँ भी, और ये क्यू प्लस 3 पहले आ जाएगा, तो ये 3 2 जा 6/3 ये क्यू स्क्वायर। और हमने यहाँ लिखा 1000 माइनस 1000 क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर। ये आपका बना कौन सा, मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछा गया है आपसे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट तो आप टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दें, तो लिखे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सी अपॉन क्यू। तो सी आपका कितना है 5000 प्लस 1000 क्यू माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू अपॉन इनको क्यू। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 5000 अपॉन क्यू प्लस 1000 माइनस 500 क्यू प्लस 2/3 क्यू स्क्वायर। ये हमारा बन गया बच्चों क्या, एवरेज कॉस्ट फंक्शन कह सकते हो या एवरेज कॉस्ट कह सकते हो। अब थर्ड देखिए, थर्ड में लिखा है स्लोप। देखिए स्लोप वर्ड आए आपके पास सामान्य सी बात है। स्लोप का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं। जैसे ये है, ये कोई एक कर्व है, मान लीजिए ये कोई एक कर्व जा रहा है और इस पॉइंट पर हमें इसका स्लोप निकालना है। तो ये देखिए ये लाइन हो जाएगी, ये जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं स्लोप। और इसका तरीका ये होता है कि उस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट कर दें तो जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो आता है वही उसका स्लोप कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर स्लोप किसका पूछा गया, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व बनेगा वो इस इक्वेशन से बनेगा। जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बनेगा वो इस इक्वेशन से बनेगा, ये दे रखी है। तो हम अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो जो आएगा वो स्लोप आएगा। तो स्लोप का मतलब समझिए कि उस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अब स्लोप होता क्या है, स्लोप का मतलब एंगल विच मेक बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। वो एंगल निकाल लेते हैं और उस एंगल का हम 10 में वैल्यू ले लेते हैं। हालांकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एस्पेक्ट्स है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर बात कर सकते हैं कि सिंपल सा उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें और वही हमारा कहलाएगा स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल कॉस्ट ये दे रखी है 1000 क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर, ये आपकी। तो हम इसको क्या कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, तो यकीनन ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका स्लोप। ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो जब स्लोप की बारी आई तो मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट, ये 0, ये आ जाएगा आपका 1000 और ये हो जाएगा 4 क्यू। तो ये आपका आ गया स्लोप। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इस स्लोप से रिलेटेड हम एक वीडियो फिर आपको बनाएंगे इस पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट
लेवल आउटपुट बताइए, मतलब क्यू बताइए जिस पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो। तो मार्जिनल कॉस्ट तो हमने निकाल ली, मार्जिनल कॉस्ट तो हमारी ये है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो सबसे पहले तो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात की जा रही है, एवरेज कॉस्ट की बात नहीं की जा रही। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो हमारे फंक्शन में आएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो हमारे फंक्शन में होगा, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि एक छोटी सी जो यहां पर दे रखा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, नॉट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ये जो बच्चों यहां लिखा है वो क्वेश्चन में ठीक है। तो देखिए इन्होंने जो कहा वही लिखते हैं। इन्होंने कहा कि एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले तो हम ये देखिए टोटल कॉस्ट लिख लेते, तो वो आएगा 5, लिया। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, ये वाली। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, इसी पोर्शन को क्यू से डिवाइड। तो हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट क्यू इसका क्यू, ये हो गया। ये क्या है बच्चों, ये है आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब इसी का हमें निकाल लेना है क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो हमने ये लिखा, ये क्यू माइनस डिवाइडेड बाय, आ जाएगा 1000 माइनस 500 क्यू प्लस 2/3 ये आपका। तो ये जो हमने निकाला ये कहलाएगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट को हमें इक्वल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या देखिए कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट है आपकी 1000 क्यू प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 1000 माइनस 500 क्यू प्लस 2/3 क्यू। ये और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये दो चीजें कैंसिल हो गई। और जो सॉल्व हो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर माइनस 2/3 क्यू स्क्वायर। फिर 500 इस तरफ आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा 500q इज इक्वल टू। अब आप इसको थोड़ा सा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई 6q स्क्वायर माइनस का 2q स्क्वायर और 15q इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन सभी में से q कॉमन हो रहा है, तो q कॉमन ले लीजिए, 2q कॉमन हो रहा है, तो यहाँ 3q माइनस q माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो q नॉट इक्वल टू 0 होगा, q तो 0 होगा नहीं, क्योंकि क्वांटिटी अगर 0 हो जाएगी तो सारी चीज ही का, क्योंकि हमें तो पता करना है एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन पर मूव करेंगे। तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2q माइनस 750 इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 2 या 375। तो 375 यूनिट जो होंगी उस लेवल पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपस में बराबर होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मैजिक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मैथमेटिक्स। देखिए मैनुअली आप एक रिलेशंस निकाल लीजिए, उसके बाद हम उसको सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि किस तरह का आपस में कोरिलेशन या रिलेशन हो रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली स्टडी करेंगे तो आप काफ़ी कुछ उसको। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।